और चलिए ताजा खबर की शुरुआत सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी से करते हैं, जहां रायपुर में एक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ है। ये बड़ी खबर है। परीक्षा का पहला दिन और पहले ही दिन यहां बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बीए एलएलबी सेकेंड ईयर का पहला पेपर था। गलत पेपर देने पर यहां छात्रों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा की शुरुआत आज से ही हुई है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर पर वो पहुंचे तो उन्हें गलत पेपर दे दिया गया। करीब 1 घंटे तक छात्रों को ऐसे ही बैठाया रखा और जब पेपर दिया तो वो भी गलत। आज ही पेपर कराने की मांग अब छात्र कर रहे हैं और इसी को लेकर तमाम छात्र आक्रोशित हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय इस यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी सेकेंड ईयर का एग्जाम पहला पेपर देने के लिए ही जब तमाम परीक्षार्थी कॉलेज पहुंचते हैं तो यहाँ तो पहले उन्हें 1 घंटे बैठाए रखा जाता है, इंतजार कराया जाता है और जब एग्जाम दिलवाया जाता है तो वहां पर भी क्वेश्चन पेपर इन्हें गलत थमा दिया जाता है और उसके बाद अब देखिए हंगामा शुरू हो गया। तो ये बड़ी लापरवाही सामने आई है रायपुर से और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब छात्र आक्रोशित हैं, सेंटर से बाहर निकल गए, लेकिन मांग यही की जा रही है कि इसे टाला ना जाए बल्कि एग्जाम आज ही के दिन लिया जाए। कितने स्टूडेंट हो? 150 ना? चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ रायपुर से गौरव शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, एक बड़ी लापरवाही निश्चित तौर पर इसे माना जाएगा और आप इस वक्त वहीं मौके पर मौजूद है। बात करिए, क्या कुछ हुआ यहाँ एग्जाम के दौरान? अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की एक बड़ी लापरवाही आज सामने आई है। जब बीए एलएलबी सेकंड जो ईयर है उसमें 4th सेमेस्टर के पेपर में गलत प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया। जो पेपर 1 तारीख को होना था वो पेपर के लिए आज प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए, जिसके बाद से छात्रों में जो है वो काफी नाराजगी और तमाम छात्र रजिस्ट्री जो वीसी है उनके कार्यालय तक पहुंचे। अभी डिप्टी रजिस्ट्रार वो पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई? सबसे पहले तो ये एग्जाम वाली जो हमारी बात हुई, उन्होंने बोला है कि माफी मांगी जाएगी और वो लोग भी जो बदतमीजी किए थे आर्ट्स डिपार्टमेंट वाले, उनसे भी बोले उनको लिख के देने की जरूरत नहीं। और 3 और इश्यूज थे, हमने इनको बताया था, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहला इशू कि जो बच्चे रेगुलर आते भी नहीं है और जिनका अटेंडेंस बहुत कम है, आई हैव द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने बताया भी है। हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी और बाकी सबने भी किसी ने इसके अकॉर्डिंग इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। तो क्या हम लोग पढ़ने वाले बच्चे, उन लोग नहीं आते, साल भर भी आके हमसे हमारे जितना परसेंटेज ले लेंगे तो मतलब क्या निकलेगा? फिर उसके बाद सेकंड, हमारा 4 महीने से वाइवा कैंसिल कर रहे हैं लोग। आज बताएंगे टाइमिंग, कल बताएंगे, परसों बताएंगे। सबसे वर्स्ट डिपार्टमेंट और सबसे इरेगुलर और घटिया जहाँ का टाइम टेबल है वो है लॉ डिपार्टमेंट। मेरे को कोई शर्म नहीं, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, वहाँ एडवोकेटिंग का पढ़ाई कर रही हूँ, एलएलबी कर रही हूँ, पर वहाँ कोई पर्दा ही नहीं करना। जब इन लोग इतना वो है तो हम लोग क्यों नहीं बता सकते खुल के? सबसे घटिया डिपार्टमेंट है लिटरली पूरा। इस तरीके से लापरवाही को कैसे देख रही हैं? बहुत इनको अब क्या बताइए, देखिए मैंने आपको 3 इश्यूज भी बता दिए, उसमें तो इन लोग ध्यान नहीं दे पा रहे, तो ये तो छोड़ ही दीजिए। ये तो इनकी बहुत मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि इन लोग कुछ करेंगे, क्योंकि ना इन लोग पहले कुछ किए ना आप कुछ किए। अब कब लेंगे पेपर? मोस्ट प्रोबेबली 10th of जुलाई को तो बोल रहे हैं इन लोग, बाकी का पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। तो बिल्कुल देखिए 10 जुलाई को ये पेपर होने की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से जितने एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज भी हैं वहां पर आज ये पेपर नहीं हुआ है, गलत पेपर बटा। हमारे साथ कुलपति स्कूल सचिव भी, हम उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाँ, वो आज है, एक लॉ का पेपर था 4th सेमेस्टर का और पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, जिसमें कि साहब बच्चों का कहना है कि जो भी पेपर दिया गया इनको, उसके जो सारे प्रश्न थे वो उसमें आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये कहाँ से हुई, कैसे हुई? क्योंकि पेपर का नेम सेम था, लेकिन जो प्रश्न थे अंदर में वो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। तो उसका परीक्षण करवाएंगे हम 1 हफ्ते के अंदर, उसका जांच करके जो भी जिसके लिए दोषी होंगे उसके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। लापरवाही किसकी मान रहे हैं? ये अब हमारे विश्वविद्यालय में 2-3 स्तरों पे ये होती है और उसको हम परीक्षण करवाएंगे कि कौन से स्तर पे ये गड़बड़ियाँ हुई हैं। छात्रों का आरोप भी है सर, आर्ट डिपार्टमेंट जहाँ पेपर हो रहा था वहाँ बदसलूकी भी, मतलब गलत तरीके से बात भी किया गया है, इनको लिख के देने बोला गया कि आप पेपर नहीं। हाँ, वो मैं उसको भी हम चेक करवा लेता हूँ। मैं अब केंद्र अध्यक्ष से अभी मेरी बात हुई, क्योंकि मैं अभी जस्ट तुरंत यहाँ पे आया हूँ, तो अभी मैं जाऊँगा केंद्र अध्यक्ष से बात करूँगा और उसके ऊपर यदि ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी मैं उनको बोला जाएगा कि भाई बच्चों से इस तरह के व्यवहार ना किया जाए। पेपर के लिए आप कोई अगली तिथि? हाँ, बच्चों का कहना है कि 10 जुलाई, लेकिन हो सकता है गौरव ये भी पूछेगा कि अगली बार अगले एग्जाम में ये गलती ना हो, इसके लिए कितना
सजग है यूनिवर्सिटी प्रबंधन? सर, अगली बार ऐसी किसी गलती ना हो उसके लिए किस तरीके से प्रबंधन अब जिम्मेदार रहेगा इस पूरे? हाँ, निश्चित रूप से जो यदि कहीं पे यदि लूप होल यदि कहीं पे इस तरह के हुए ही है तो उस पर हम कार्रवाई करके उसको सुधारने का भरसक प्रयास रहेगा और हो सकता है कि हम सारे सिस्टम को फिर ऑनलाइन के माध्यम से ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन के माध्यम से अगर परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सर एक बड़ी लापरवाही आई है। लापरवाही तो है, देखते हैं क्या होता है, पहले बात कर लें सर से फिर। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये कहा है कि परीक्षण होगा और जो पेपर है वो 10 तारीख को करवाने की बात जो है वो छात्र कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि एटी केटी मतलब जो सप्लीमेंट्री के पेपर होते हैं वो भी उसी दिन है, तो जो तिथि है वो तय कर ली जाएगी और छात्रों को जानकारी दे दी जाएगी। जी शुक्रिया आपका गौरव, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए आउट ऑफ सिलेबस आया है एग्जाम पेपर, ऐसा छात्रों का आरोप है और इसके साथ ही और भी कई अन्य समस्याएं उनकी ओर से बताई गई है। हालांकि 10 जुलाई की 10 तारीख यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से कही जा रही है कि अब अगला एग्जाम 10 जुलाई को लिया जाएगा, लेकिन ये भी आश्वस्त किया गया है कि ऐसी लापरवाही ना हो, इसे लेकर भी हम पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ भी जांच और कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है।